अब लिख लो, अगर कोई सोचे जाति जनगणना को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ वो सपने देखो, ये होगा ही होगा। हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। सामाजिक न्याय के लिए, आरक्षण के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना का ऐलान कर विरोधी दलों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जिस मुद्दे के दम पर समाजवादी पार्टी यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने का सपना देख रही थी, बीजेपी ने उसकी हवा निकाल दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखर बने हुए थे। यही नहीं, बीजेपी के कई सहयोगी दलों की तरफ से भी जाति जनगणना की मांग की जा रही थी। इस फैसले के बाद बीजेपी ने विपक्ष के एक बड़े सियासी मुद्दे को भी उनसे छीन लिया है। मोदी सरकार के इस फैसले के पीछे वो पिछड़ा वर्ग अहम माना जा रहा है, जिसके दम पर बीजेपी ने यूपी में लगातार 2 बार सरकार बनाने में सफलता हासिल की। भाजपा नहीं चाहती कि इस वर्ग में ऐसा संदेश जाए कि वो आरक्षण या पिछड़ों के हितों के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों ने सपा और कांग्रेस के समर्थन में वोट किया, उससे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा था। सियासी जानकारों की माने तो इन नतीजों के बाद से ही बीजेपी के अंदर से कई नेताओं द्वारा जाति जनगणना का समर्थन में आवाजें उठ रही थी। इस ऐलान के बाद बीजेपी मिशन 2027 में एक बार फिर से पिछड़ों और दलितों को अपने साथ लाने की कोशिश में है। माना जा रहा है इसका असर पार्टी के संगठन में भी दिख सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को भी 2027 के चुनाव को लेकर चिंता सताने लगी थी कि कहीं 2024 लोकसभा चुनाव की तरह पार्टी को संघर्ष न करना पड़े। इस चुनाव में सपा ने पीडीए और संविधान का नारा दिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में ओबीसी और दलित वोट बैंक बीजेपी से छिटक गया था। आरएसएस की चिंतन बैठक में भी ये मुद्दा उठा था, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था कि दोबारा ऐसे हालात बने। बीजेपी के कई पिछड़े नेताओं के साथ उसके सहयोगी दल भी जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। इनमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेता भी शामिल हैं। बीजेपी नहीं चाहती है कि आने वाले चुनाव में उसे अपने सहयोगियों का विरोध भी झेलना पड़े। बीजेपी दोनों वर्गों के वोटरों को अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है। वहीं बसपा के कमजोर होने के बाद बीजेपी की नज़र दलितों के वोट बैंक पर है। बसपा भी लगातार जाति जनगणना के मुद्दे को उठा रही थी। इसके साथ ही सपा और कांग्रेस भी इन वर्गों को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दोनों पार्टियां रणनीति बनाकर इन वर्गों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दे रही हैं, ताकि दलितों को अपने अपने पाले में लाया जा सके। ऐसे में बीजेपी के इस ऐलान से विरोधियों की इस कवायद को झटका लगा है। बीजेपी ये कतई नहीं चाहती कि उनके खिलाफ समाज में कोई अवधारणा बने या लोगों के बीच ये संदेश जाए कि सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।